हेलो दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। एकादशी तिथि आज सुबह 7:31 तक है और उसके उपरांत फिर द्वादशी तिथि लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और माताओं बहनों के लिए भी बड़ी काम की खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप वीडियो को जरूर अभी का अभी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही हर रोज आगे बढ़ते रहें और आप ताजा खबरें देखते रहें। सबसे पहले खबर में आप देखिए, देव उठनी एकादशी का जो पर्व है वो 1 नवंबर को भी मनाया गया और कई जगहों पर आज भी मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक देव उठनी एकादशी को अबुझ मुहूर्त भी होता है। देव उठनी एकादशी के साथ ही आज 2 नवंबर से शादियों की शुरुआत भी हो जाएगी और इस सीजन का आखिरी मुहूर्त 6 दिसंबर को रहेगा। शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण दिसंबर में ज्यादा मुहूर्त नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 के नवंबर के मुहूर्त और दिसंबर में 3 दिन है। और ज्योतिषियों के अनुसार 2026 का जो पहला विवाह मुहूर्त है वो 5 फरवरी को रहेगा और साल का आखिरी मुहूर्त 6 दिसंबर को होगा। चलिए बड़ी खबर में आप देखिए, चीन ने भारत समेत दुनिया के मार्केट को बड़ा झटका दिया है। सोने को लेकर ये बड़ी खबर है। आजकल जिस तरह से सोने चांदी के भाव जो ऑल टाइम हाई छू रहे हैं, हालांकि भी थोड़ा भाव कम हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए बड़ी खबर आई है। रेयर अर्थ के बाद चीन ने अब गोल्ड पर एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल चीन ने गोल्ड पर दी जा रही टैक्स छूट को खत्म कर दिया है और ऐसे में न सिर्फ चीन बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया के सोने के बाजार को झटका लग सकता है। 1 नवंबर से चीन में नए नियम लागू हो गए हैं और अब वहां ज्वेलर्स को संघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए सोने की बिक्री पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट में कोई भी छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो सोना सीधे ही बेचा जाए या फिर प्रोसेसिंग के बाद। चीन ने 1 नवंबर 2025 से गोल्ड पर वैट छूट को खत्म कर दिया है और ऐसे में इस फैसले से चीन में सोने की कीमतें 3 से 5% तक बढ़ जाएगी और इसका असर दुनिया पर भी देखने को मिल सकता है। इधर आप देखिए कैंसर का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा से ये बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के पुनाना उपमंडल के फलेंडी गांव में कैंसर जैसी घातक बीमारी लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट रही है। यहाँ पर दोस्तों पिछले 1 साल के भीतर गांव में 2 दर्जन से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं और लगातार हो रही मौतों से वहाँ गाँव में दहशत का माहौल है। गाँव में कोई न कोई व्यक्ति या तो कैंसर पीड़ित हो रहा है या फिर हाल ही में किसी को खो चुका है। गाँव के बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि पहले कभी ऐसी बीमारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों से कैंसर के मामले यहाँ अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। और गाँव वाले ये कह रहे हैं कि गांव में पीने का पानी बेहद ही खराब गुणवत्ता का है। हेडपंपों और नलों से जो निकलने वाला पानी है इसका मुख्य कारण हो सकता है। गांव वाले कह रहे हैं कि फलेंडी गांव गुड़गांव कैनाल से सटा हुआ है और कैनाल का गंदा पानी नालियों और जमीन के जरिए भूजल में मिल रहा है और यही दूषित पानी बीमारी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अब ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ सरकार तत्काल गाँव के पानी और मिट्टी की जाँच कराए ताकि इसके जो असली कारण है उसको पता लगाया जा सके। इधर आप देखिए आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ से 10 लोगों की जानें चली गई। एकादशी पर ज्यादा भीड़ हो जाने से वहाँ रेलिंग टूट गई। महिलाएं और बच्चे चिल्लाते रहे, लोग उन्हें रोनते हुए निकल गए। 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं जिन्होंने जान गंवाई है। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है और मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। प्रशासन के मुताबिक इस मंदिर में हफ्ते में 1500 से 2000 लोग आते थे, लेकिन एकादशी के दिन 5 घंटे में करीब 25,000 लोग पहुंच गए। 13 एकड़ में फैला ये मंदिर 4 महीने पहले ही दर्शन के लिए खोला गया था। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, जेट ईंधन की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी हो गई है और ऐसे में एरोप्लेन का जो टिकट है वो महंगा होना लग रहा है। जेट ईंधन की कीमतों में शनिवार को करीब 1% की बढ़ोतरी हो गई। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की जो कीमत है 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 853 रुपए देने पड़ेंगे। तो नए महीने की शुरुआत पर यह भी बड़ा अपडेट देखने को मिला। इधर आप देखिए SIR को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। SIR के बाद डॉक्यूमेंटों की जांच की जाएगी और शक के आधार पर घुसपैठियों को खोजेगी सरकार। आपको पता ही है बिहार में SIR को सफलता के साथ पूरा कर चुका चुनाव आयोग। 12 राज्यों में इस प्रक्रिया को अगले साल 7 फरवरी तक निपटाने के लिए कदम बढ़ा चुका है। मौजूदा चरण में असम को छोड़कर वे 4 राज्य भी शामिल है जहाँ पर अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब देश भर में SIR पूरा होने के बाद सभी डॉक्यूमेंट की जांच करवाएगी। इधर आप देखिए भारत को एशिया कप ट्रॉफी 34 दिन बाद भी नहीं मिल पाई है। BCCI नकवी से नहीं लेगा। 28 सितंबर को एशिया कप जीतने के 34 दिन बाद भी भारत को ट्रॉफी नहीं मिली है। BCCI ट्रॉफी को ACC चीफ मोहसिन नकवी के हाथों नहीं लेने पर अड़ा हुआ है। नकवी PCB के चीफ हैं और अब ऐसे में भारतीय फैंस की नजरें 4 नवंबर से दुबई में होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC की मीटिंग पर टिकी हुई है और भारत इस मीटिंग में ट्रॉफी नहीं देने के ऊपर भी मुद्दा उठाएगा। और विमेन वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच होने वाला है। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आज 2 नवंबर को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में आमने सामने होगी। दोपहर 3 बजे मैच शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, जम्मू कश्मीर में दरबार मऊ की 150 साल पुरानी परंपरा 4 साल बंद रहने के बाद इस बार फिर लौटी है। शुक्रवार को वहाँ सरकारी दफ्तर बंद होने के बाद सामान और कर्मचारियों के श्रीनगर से
से जम्मू रवाना होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। दरअसल दोस्तों सरकारी कार्यालय वहाँ 3 नवंबर से ही जम्मू में काम शुरू करेंगे और 6 महीने वही रहेंगे। इधर आप देखिए जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में जीएसटी कानून में संशोधन होगा, ट्रैक ट्रेस सिस्टम लागू होगा, उत्पादों पर यूनिक निशान भी लगेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। साथ ही आपको बताएं शनिवार शाम को लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। भूकंप आते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं ओला को बड़ा झटका लगा है। खराब सर्विस के कारण गोवा राज्य ने बिक्री पर रोक लगाई है और ये रोक तब तक लागू रहेगी जब कंपनी अपना सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर लेती। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर मालिकों की ओर से लंबे समय से मरम्मत में देरी और सर्विस सपोर्ट की कमी की बढ़ती शिकायतों के बाद गोवा राज्य के परिवहन विभाग ने कंपनी का ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित कर दिया है और इसका मतलब ये हुआ कि गोवा में ओला कंपनी के सभी नए व्हीकल्स की बिक्री प्रभावी रूप से रोक दी गई है। इधर आप देखिए इस राज्य के किसानों की किडनी हो रही खराब। जी हाँ, क्रोनिक किडनी डिजीज प्रकोप बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अभी हालिया एक रिपोर्ट आई है, अध्ययन आया जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। कहा गया कि जो किसान लंबे समय तक धूप में काम करते हैं उनमें गर्मी और सीधी धूप के संपर्क में आने से क्रोनिक किडनी फेलियर का खतरा होता है। मद्रास मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग द्वारा किए गए और लेसेंट साउथ ईस्ट एशिया में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया कि तमिलनाडु में 5.13% किसानों की किडनी फेलियर की समस्या है। तमिलनाडु के कई गाँव के किसानों में इस गंभीर समस्या को देखा गया है। इधर आप देखिए रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया। लोअर बर्थ को लेकर अपडेट आया है, साथ ही सोने का समय भी तय हुआ। अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि लोअर बर्थ प्रेफरेंस चुनने के बावजूद भी उन्हें अपर या मिडिल बर्थ मिल जाती है। लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई व्यवस्था लागू की है। अब वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ आवंटित करने की विशेष प्राथमिकता दी गई है। हालांकि ये सुविधा सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, यानी बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अवेलेबल नाम का नया विकल्प मिला है, नया फीचर जोड़ा गया है। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने का समय। रेलवे ने रिजर्व कोचों में सोने और बैठने के समय को लेकर भी नियम स्पष्ट किए हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की युद्ध रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। ये ऑपरेशन भारत की मल्टी डोमेन प्रिसीजन वारफेयर का प्रमाण भी बन गया है। पाकिस्तान ने इस दौरान इंफॉर्मेशन वारफेयर भी छेड़ी थी और इसलिए युवाओं को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और फेक न्यूज से सावधान रहने की भी जरूरत है। अब युद्ध केवल बंकरों या गोलियों से नहीं बल्कि बाइट्स और बैंडविड्थ से भी लड़ा जाता है। साथ ही आप देखिए चीन ने चुपचाप कर दी ईरान की बड़ी मदद, 500 मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल भेजा है। खबरों में बताया जा रहा है कि चीन ने चुपचाप ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत करने में ये बड़ी मदद की है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय खुफिया सूत्रों ने बताया कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भी चीन ने ईरान को 500 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए जरूरी 2000 टन सोडियम पर क्लोरेट जैसा कच्चा माल भेजा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की। ये योजना 1 नवंबर 2025 से लागू हो गई है और इसके तहत अगर किसी नियोक्ता ने पहले कर्मचारी के वेतन से EPF का हिस्सा नहीं काटा है तो उसे अब उस हिस्से का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 100 रुपए का नाममात्र जुर्माना देना होगा। साथ ही केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति के मुताबिक जल्द ही EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा जो PF से जुड़े कामकाज को और तेज और पारदर्शी सुलभ बनाएगा। UAE में भारतीयों के लिए खास सुविधा शुरू हुई है। अब घर बैठे ये काम कर पाएंगे। UAE में रह रहे भारतीयों के लिए गुड न्यूज आई है। अब अपना आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। उदय ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बना दिया है और ऐसे में आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुविधा 14 जून 2026 तक फ्री है और पेन आधार लिंक करना भी अनिवार्य है। तो विदेशों में बैठे लोगों के लिए भी अब आधार में अपडेट करना आसान हो जाएगा। आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही आप देखिए मिस्र की सभ्यता दर्शाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुल गया है। पर्यटकों के लिए जल्द ही सुविधा चालू होने वाली है। दरअसल दोस्तों मिस्र में शनिवार को 2 दशकों से बन रहे ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कर दिया गया और इसका उद्देश्य देश के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करना है। काहिरा के ठीक बाहर गीजा पिरामिड के पास स्थित यह म्यूजियम किसी एक सभ्यता को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा और इसमें प्राचीन मिस्र के जीवन का विवरण देने वाली 50,000 से अधिक कलाकृतियां भी प्रदर्शित की जाएगी। ये म्यूजियम 4 नवंबर से जनता के लिए खुल जाएगा। इधर आप देखिए बैंक खाते में अब 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। UPI से टोल पेमेंट करना भी सस्ता हो गया है। नवंबर में 6 बड़े बदलाव हो चुके हैं। बैंक खाते में अब 1 नहीं 4 नॉमिनी रख पाएंगे। नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो गए। आधार अपडेट के नए चार्जेज। भारत सरकार की UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी है और ये 1 साल तक फ्री रहेगा। इसके अलावा बड़ों के लिए नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने का जो खर्च है वो 75 रुपए रहेगा। फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक
अपडेट के लिए 125 रुपए लगेंगे और बिना कोई डॉक्यूमेंट जमा किए एड्रेस, जन्मतिथि या नाम भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। साथ ही ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री हो गया है। ये ऑफर 4 नवंबर से भारतीय यूजर्स के लिए फ्री में एक्टिव हो जाएगा। अभी इसके 399 रुपए हर महीने देने पड़ते हैं, लेकिन जो भारत में रहते हैं लोग उनको 399 रुपए नहीं देने पड़ेंगे और 1 साल के लिए सुविधा फ्री रहेगी। साथ ही जिन गाड़ियों के फास्टैग में अभी तक जरूरी नो योर व्हीकल यानी KYV वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने ग्रेस पीरियड का समय दिया है। नवंबर के आखिर तक लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कराना है, वरना फिर पेंशन रुक सकती है। और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तो पहले ही अपडेट हमने आपको बता दिया। इसके अलावा आप देखिए 3 दिन में GST रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। 2.5 लाख से कम मंथली टैक्स वालों को फायदा मिलेगा। छोटे और कम रिस्क वाले बिजनेस के लिए अब GST रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 कारोबारी दिन में मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से ही छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए नई GST रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की है और इस नई स्कीम का फायदा उन व्यापारियों को मिलेगा जिनका मंथली GST 2.5 लाख रुपए से कम होता है। वहीं केंद्र सरकार ने अक्टूबर में हुए GST कलेक्शन के आंकड़े भी जारी किए। अक्टूबर में GST से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। सालाना आधार पर इसमें 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही फेस्टिव सीजन में UPI ट्रांजैक्शन का भी नया रिकॉर्ड बना है। अक्टूबर में UPI से 27 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और इसमें सालाना 25% की ग्रोथ देखी गई। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। इसरो आज रविवार यानी 2 नवंबर को अंतरिक्ष यान से 4000 किलोग्राम से अधिक वजनी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण करने जा रहा है। शाम 5:26 पर यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। वहीं ट्रंप से टकराने वाले कनाडाई PM ने माफी मांगी। टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन चलाया था और नाराज अमेरिका ने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा कदम आप देखिए। असाध्य बीमारियों के इलाज हेतु क्राउड फंडिंग सिस्टम पर निगरानी रखेगी नई समिति। दिल्ली उच्च न्यायालय ने असाध्य बीमारियों के इलाज हेतु क्राउड फंडिंग सिस्टम की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी क्राउड फंडिंग से जुटाए गए धन के सही उपयोग पर नजर रखेगी ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर इलाज मिल पाए। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार 1 नवंबर को सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला रोजगार के लिए जो 10,000 रुपए की राशि दी है उसे लौटाने का सवाल ही नहीं है। ये पैसे सरकार कभी वापस नहीं लेगी। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये पैसे महिलाओं को लौटाने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तो 2 लाख तक का लोन भी देंगे, लेकिन जो 10,000 रुपए हैं वो किसी को लौटाने नहीं है। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में प्रचार अब तेज हो चुका है। सारण जिले के बनियापुर विधानसभा सीट से NDA प्रत्याशी और भाजपा विधायक केदारनाथ सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पैगंबरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और सम्राट चौधरी ने कहा कि इन दिनों रुक रुक कर हो रही बारिश समुद्र से उठकर आपके गांव तक पहुंची है और ऐसे में किसानों को फसलों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी किसानों को आश्वस्त करता हूं कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन्हें बिहार सरकार मुआवजा देगी। इधर देखिए आप कर्नाटक से बड़ी खबर। CM सिद्धारमैया ने कहा कि मोदी सरकार जबरन हिंदी थोप रही है, कन्नड़ की उपेक्षा हो रही है, हिंदी अंग्रेजी से हमारे बच्चों की प्रतिभा घट रही। साथ ही कर्नाटक सरकार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब सरकारी दफ्तरों और समारोह में प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण अनुकूल सामग्री और नंदिनी उत्पादों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। यानी कर्नाटक में सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक बोतल के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। केरल से बड़ी खबर देखिए। केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म हुई, देश का पहला राज्य बना है। CM पिनराई ने विधानसभा में यह घोषणा की है। साथ ही केरल में OBC आरक्षण के साथ छेड़छाड़, मुस्लिम और ईसाइयों को ऐसे पहुंचाया गया फायदा। बड़ी खबर आई है। केरल में OBC आरक्षण पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC ने 9 सितंबर 2025 को समीक्षा बैठक में खुलकर हल्ला बोला। आयोग ने पाया कि राज्य सरकार धर्म के नाम पर 10% मुसलमानों और 6% ईसाइयों को OBC कोटा बांट रही है, जिससे मूल पिछड़ी जातियों का हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आयोग ने नाराजगी भी जाहिर की है। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर। बांके बिहारी जी के दर्शन टाइम पर फिर विवाद हो गया है। सेवायत बोले कि VIP कल्चर खत्म करें। संतों ने कहा कि तय खाने में खाली डिब्बे क्यों मिले, CBI जांच हो। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में दर्शन समय में फिर से बदलाव की तैयारी है। 3 नवंबर से 45 मिनट पहले ठाकुर जी के कपाट खोले जाएंगे। 8 बजे से शुरू होने वाले दर्शन की खिलाफत मंदिर के सेवायत कर रहे हैं। इधर उदयपुर में RBI गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल क्रांति से शहरों से लेकर गाँव तक हर व्यक्ति जुड़ा है, लेकिन हमें इसमें सावधानी बहुत ज्यादा रखनी है। खास करके बुजुर्ग हैं, ध्यान रखें कि वे डिजिटल अरेस्ट और फ्रॉड में नहीं फंसे। इधर आप देखिए बिहार गया जी से बड़ी खबर। गया जी में जुटेंगे देश विदेश के शिशु रोग विशेषज्ञ। 8 और 9 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और यहाँ नेपाल और जापान से भी डॉक्टर आएंगे। बोध गया इस बार मेडिकल जगत के बड़े आयोजन का गवाह बनने वाला है। 8 और 9 नवंबर को यहाँ पर देश विदेश के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, पटना के अलावा नेपाल और जापान से भी डॉक्टर शामिल होंगे। फरीदाबाद से दिल्ली में नहीं घुसेंगे BS 3 और कॉमर्शियल वाहन, जरूरी सामान वाली गाड़ियों को छूट मिलेगी। RTO ने कहा कि पोल्यूशन को लेकर एक कदम उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी में इलेक्शन कमीशन DC को तैयारियां रखने की हिदायत दी गई है। सरकार का रीऑर्गेनाइज का
फैसला, 15 दिन में प्रस्ताव मांगे। यानी हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव के लिए सभी जिलों के डीसी को तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए। इधर आप देखिए हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 नवंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार भी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 3 नवंबर की रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और ऐसे में 4 और 5 नवंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। 4 नवंबर को अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। 5 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रह सकता है। ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को टक्कर मिलेगी। जेप्टो ने सारे चार्जेस हटा दिए हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने सभी ऑर्डर पर हैंडलिंग फीस, सर्ज फीस और रेंज चार्जेस पूरी तरह खत्म कर दिए हैं। साथ ही अब 99 से ज्यादा के ऑर्डर पर डिलीवरी बिल्कुल फ्री होगी। बिटकॉइन के लिए अक्टूबर का महीना लकी नहीं रहा। 7 साल बाद रिकॉर्ड टूट गया। यानी साल 2018 के बाद ये पहली बार हुआ जब अक्टूबर का महीना बिटकॉइन के लिए नकारात्मक ही रहा है। इस महीने लगभग 5% की गिरावट के साथ बिटकॉइन के भाव कमी रहे। और यूट्यूब से जुड़ी बड़ी खबर भी आप देखिए। यूट्यूब अब AI की मदद से वीडियो क्वालिटी को अपने आप बेहतर करेगा। नया सुपर रेजोल्यूशन फीचर HD वीडियो को HD या 4K में अपस्केल करेगा। यूट्यूब जल्द ही नया AI सुपर रेजोल्यूशन फीचर लॉन्च करने वाला है। झारखंड से बड़ी खबर देखिए आप। NTPC ने बड़ा कदम उठाया है। झारखंड में देश की पहली CO2 इंजेक्शन बोरवेल ड्रिलिंग शुरू की गई। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ उड़ीसा पुलिस SI भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड। उस पर उम्मीदवारों से रिश्वत लेकर भर्ती कराने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उसने प्रत्येक उम्मीदवार से 2 से 25 लाख रुपए तक लिए थे। हिमाचल शिक्षा विभाग में पुरानी पेंशन योजना से वंचित स्टाफ को राहत मिलेगी। दोबारा दे सकेंगे OPS का विकल्प। हिमाचल शिक्षा विभाग ने पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर्मचारियों को एक और मौका दिया है। निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे कर्मचारी अब दोबारा OPS का विकल्प चुन सकते हैं। इधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी सौगात दी है। कर्मचारियों के हित में यह बड़ा फैसला। नए प्रावधान के तहत 15 मई 2003 के बाद नियमित किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब पेंशन गणना के प्रयोजनार्थ दैनिक वेतनभोगी सेवा के प्रत्येक 5 वर्ष के लिए 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ दिया जाएगा और तद अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक वेतनभोगी सेवा वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम 2 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ गिना जाएगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए परिसर के लोकार्पण के अवसर पर राज्य के समृद्ध इतिहास, वर्तमान प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही यूपी से बड़ी खबर आप देखिए। यूपी के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में प्रदेश भर के बेसिक शिक्षक विरोध में उतर आए हैं। हरियाणा से बड़ी खबर में आप देख सकते हैं पेपरलेस रजिस्ट्री होगी। महिलाओं के बैंक खातों में पैसे भी आए। हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री से समय और संसाधनों की बचत होगी। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू कर दी है। इसके अलावा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ भी हो गया है और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 2121 रुपए की राशि भी जारी की गई। इस योजना का लाभ 23 साल या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इधर आप देखिए हरियाणा में OPD पर्ची और लैब रिपोर्ट पर डॉक्टर के सिग्नेचर जरूरी होंगे। हेल्थ मिनिस्टर आरती राव ने निर्देश जारी किए हैं। जेनेरिक दवाइयां भी साफ अक्षरों में लिखनी होगी। हरियाणा दिवस पर हिसार के बरवाला को भी तोहफा मिला। सरकार ने नगर पालिका का दर्जा बढ़ाया और नगर परिषद किया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए। हरियाणा में 164 तरह के केस कोर्ट नहीं जाएंगे। कैबिनेट के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी। छोटे क्राइम में मुकदमे के बजाय जुर्माना होगा। हरियाणा के गवर्नर असीम कुमार घोष ने 17 विभागों से संबंधित 42 राज्य अधिनियमों में बदलाव वाला अध्यादेश जारी कर दिया है और ऐसे में अब राज्य में 17 विभागों से जुड़े छोटे मोटे अपराधों के लिए आरोपी को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहली बार गलती करने वालों को जेल या भारी दंड के बजाय केवल चेतावनी या सलाह दी जाएगी और गलती दोहराने पर चालान का प्रावधान होगा। इधर आप देखिए चंडीगढ़ में कारों पर फैंसी नंबरों का क्रेज भी दिखाई दिया। 22.5 लाख में बिका 0001 नंबर। 10,94,000 रुपए में 0007 नंबर नीलाम हुआ। ई ऑक्शन से फैंसी नंबरों की बिक्री हुई है। इधर आप देखिए लुधियाना में 11 साल का बच्चा करोड़पति बन गया। मामा से जिद कर आखिरी टिकट खरीदा था और अब 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। आपको बताएं पंजाब में लॉटरी खेलना वैध है और दिवाली बम्पर लॉटरी में कुल 36 करोड़ 14,78,000 की इनामी राशि वितरित की गई। पंजाब में ऑनलाइन लॉटरी पर पूरी तरह से बैन है। पंजाब स्टेट लॉटरी विभाग ने तो ऑनलाइन टिकट बेचता और नहीं चलाता है। हमेशा असली टिकट ही खरीदें और वो भी सिर्फ अधिकृत विक्रेताओं से। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। पंजाब सरकार ने रोहू को घोषित किया स्टेट फिश 200 प्रति किलो भाव। राजस्थान से बड़ी खबर में देखिए आप। राजस्थान में स्लीपर बसें बंद हो गई हैं। 3 लाख लोगों को परेशानियां हुई। जयपुर में भी कई जगहों पर ऑनलाइन बुकिंग बंद रही। कई जगहों पर किराया बढ़ गया। 7,000 स्लीपर बसें रूट से हट गई हैं। करीब 7,000 बसों के ब्रेक लगने से यात्री परेशान भी हैं। 600 की जगह 3500 रुपए तक किराया वसूल किया जा रहा था। चक्का जाम को लेकर एसोसिएशन में विरोध भी देखने को मिला और साथ ही आज वीडियो भर्ती परीक्षा भी है और इसके कारण रोडवेज बसें भी फुल नजर आई। मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत है तो ऐसे में यात्रियों का भार बढ़ा है। राजस्थान में
में भर्ती परीक्षाओं की नई गाइडलाइन वीडियो एग्जाम से लागू होने वाली है। राजस्थान में आज 2 नवंबर को 850 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती परीक्षा हो रही है और इसके लिए 5,40,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राजस्थान में नकली पेट्रोल बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 18,000 लीटर एथेनॉल बरामद किया गया है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में एक नकली पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री का बड़ा भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने यहाँ 18,000 लीटर से ज्यादा एथेनॉल बरामद किया है और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ बनने वाला जो नकली पेट्रोल है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था। मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई की गई। बड़ी मात्रा में एथेनॉल केमिकल से भरे ड्रम और तैयार नकली पेट्रोल मिला। इसके अलावा आप देखिए राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर। राजस्थान के बहुचर्चित एकल पट्टा भूमि घोटाले मामले में शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को जांच का पूरा अधिकार है। साथ ही आप देखिए एसआई भर्ती पर सरकार को 8 सप्ताह का अल्टीमेटम। हाईकोर्ट ने कहा कि जातीय सियासी दबाव में फैसला नहीं कर पाई सरकार। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में आयु सीमा में छूट देने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सरकार के परीक्षा सिस्टम पर भी कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में फैसला करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रभावशाली जातीय लॉबी के राजनीतिक दबाव के कारण सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। ये जातीय लॉबी वोटों को प्रभावित करती है और इस वजह से परीक्षा में शामिल होने वाले और सिलेक्ट हो चुके युवा असमंजस में 8 सप्ताह में आयु सीमा में छूट पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इधर आप देखिए सांबर झील में मर रहे पक्षियों का रेस्क्यू एसडीआरएफ करेगी। 2 दिन में नावा नागौर से सटे झील के 15 किलोमीटर के एरिया में 20 पक्षी मृत मिले। ग्रामीणों का यह दावा है कि यहाँ पर लगी रिफाइनरीज के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में मरे हुए पक्षियों को डिस्पोज कर दिया। साथ ही बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आप देखिए राजस्थान में 250 रुपए में घी बनाकर 600 रुपए में बेच रहा है और बड़ी कंपनियों के नाम से बेचा जा रहा था। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने नकली घी के कारोबार का बड़ा भंडाफोड़ किया है और मौके से बड़ी मात्रा में नकली घी भी जब्त किया गया। नकली घी को मार्केट में खपाने के लिए दुकानदारों ने नामी ब्रांड की कंपनियों के नाम से स्टिकर, ढक्कन और पैकिंग का भी पूरा मैकेनिज्म तैयार करके रखा हुआ था और टीन की इस तरह से पैकिंग की जाती थी जिससे देखने में एकदम असली कंपनी के टीन जैसा लगे और ये घी महज 200 से 250 रुपए प्रति लीटर में तैयार करके मार्केट में इसे 500 से 600 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। अलग अलग ब्रांड के टीन डब्बे मिले। तो किस तरह से सेहत से ये खिलवाड़, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइए जो लोगों के हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं। वहीं आप कर्मचारियों से जुड़ी खबर देखिए राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ संघर्ष चेतना यात्रा निकालेगा। ओपीएस बहाली समेत कई मांगों पर आंदोलन। जयपुर से 2 रथ रवाना होंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश व्यापी संघर्ष चेतना यात्रा निकालने की घोषणा की है और ये यात्रा 5 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रदेश के 41 जिलों में निकाली जाएगी। वहीं राजस्थान में साइबर क्रिमिनल्स शादियों के कार्ड बेचने भी शुरू हो गए। आजकल ये बदमाशी करने का, स्कैम करने का, फ्रॉड करने का ये नया तरीका है। आपको इस तरह से निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है और उसमें .ap के नाम की फाइल होती है, वो आपके मोबाइल में ओपन हो जाती है और आपका मोबाइल हैक हो जाता है या फिर आपके बैंक खाते से पैसे भी कट सकते हैं या फिर आपको डिजिटल अरेस्ट करने के पैंतरे भी अपनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में आप सावधान रहिएगा। किसी भी अननोन नंबर से आपको किसी भी तरह की कोई लिंक, शादी के निमंत्रण वगैरह आते हैं तो आप उसे क्लिक ना कीजिए तो ये अच्छा है, वरना फिर आपके साथ बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। इधर आप देखिए राजस्थान के उदयपुर में उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने राजस्व ग्राम सी सारमा में कृषि भूमि पर बिना रूपांतरण और बिना स्वीकृति के बनी बेसमेंट, भूतल सहित 3 मंजिला होटल को सीज कर दिया। कोटा निगम में शनिवार और रविवार को भी ऑफिस खुले रहेंगे, इस तरह का अपडेट है। कोटा उत्तर नगर निगम के प्रशासनिक भवन में सोमवार से फॉलोअप शहरी सेवा शिविर भी शुरू हो रहा है। साथ ही आप देखिए राजस्थान में उत्कर्ष किसान ऐप के जरिए स्टोर संचालकों को मुफ्त कंप्यूटर, मोबाइल मिलेंगे। राजस्थान में 12 से अधिक स्टोर खुले हैं। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने जयपुर के सीजीएसटी यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सहायक आयुक्त के जयपुर, अंकलेश्वर और अहमदाबाद समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में कई शहरों में प्लाट, मकान, कॉमर्शियल स्पेस समेत कई बड़ी संख्या में प्रॉपर्टियां मिली हैं। सीजीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। वहीं राजस्थान में पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्रों के लिए 1 नवंबर से 1 महीने का अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान 30 नवंबर तक चलेगा और इसके तहत सभी जिलों और उप मंडल मुख्यालयों को कवर किया जाएगा। और इस साल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने 1,80,000 डाकियों और ग्राम यानी ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से भी सभी जिलों में डीएलसी शिविर भी आयोजित करेगा। घर तक डीएलसी सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भोपाल को सौगात मिली। पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया। इस हेलीकॉप्टर सर्विस से पर्यटकों को काफी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में जनगणना का प्री टेस्ट होगा। रतलाम, ग्वालियर और सिवनी जिलों में फील्ड की चुनौतियां जानने के लिए कर्मचारी घर घर पहुंचेंगे। 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जनगणना और हाउस गणना का प्री टेस्ट किया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव में फर्जी वोटरों को पकड़ने के लिए आयोग ने रणनीति बनाई। ऐप के जरिए नकली मतदाताओं को पहचाना जाएगा। साथ ही देखिए आप यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ लखनऊ। दुनिया के लोगों से पीएम मोदी की अपील, शहर आकर जायका लें। यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को क्रिएटिव
सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा देखिए आप सीए परीक्षाओं के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर। आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन सितंबर परीक्षा का रिजल्ट 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। सीए फाइनल और इंटर परीक्षा का रिजल्ट दोपहर 2 बजे और फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट शाम 5 बजे के करीब जारी हो जाएगा। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट भी जानते हैं। इस हफ्ते सोना 748 रुपए सस्ता हुआ, वहीं चांदी की कीमतों में 2092 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अलग अलग तारीख वाइज आप ये सोने और चांदी के लेटेस्ट रेट अपडेट भी देख सकते हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 2 नवंबर रविवार को वृश्चिक राशि वालों को काबिलियत के दम पर उपलब्धि मिल सकती है। मिथुन राशि वालों को मेहनत का फायदा मिलेगा। कर्क राशि वालों के बिजनेस में नई डील हो सकती है। कन्या राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों की प्रॉपर्टी या व्हीकल की फायदेमंद डील हो सकती है। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थितियों में सुधार के योग हैं। मकर राशि वालों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें प्यार दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपके लिए लेकर आते रहें और आप ताजा अपडेट्स देखते रहें। वीडियो को अपने पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।